नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपका जन्म मार्च, अगस्त या फिर दिसंबर के महीने में ही क्यों हुआ है, या फिर उस विशेष तिथि पर क्यों हुआ है जब आपका जन्मदिन मनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा सुनना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे परमहंस योगानंद की दृष्टि में कि आपके जन्म का महीना आपके बारे में क्या बोलता है। जन्म के महीने के पीछे ब्रह्मांड की कौन सी योजना है जिसके पीछे आज आप यहाँ हैं या फिर आपने इस धरती पर जन्म लिया है? क्या योजना है और क्यों, किस उद्देश्य के कारण आपने उसी महीने में जन्म लिया है? दोस्तों, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो ये केवल एक संयोग मात्र नहीं होता। ये हमारे कर्म, हमारे संस्कार और हमारी आत्मा की गहन यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड कोई अराजक मंच नहीं है जहां कुछ भी यूं ही घटित हो जाए। ये एक अत्यंत गूढ़ और संगठित चेतन शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। हमारा जन्म किस महीने में होता है ये केवल मौसम या ज्योतिषीय स्थिति से जुड़ी बात नहीं है। ये एक ब्रह्मांडीय संकेत है, हमारी आत्मा की दिशा, हमारे स्वभाव, हमारे कर्मों और जीवन के उद्देश्यों को दर्शाता हुआ। परमहंस योगानंद के अनुसार हर आत्मा पृथ्वी पर आने से पहले एक दिव्य योजना लेकर आती है। ये योजना किसी पुरानी यात्रा से जुड़ी होती है। पुराने कर्मों, अधूरी इच्छाएं, सीखी गई शिक्षाएं और आत्मिक विकास की प्रक्रिया। जब आत्मा पृथ्वी पर आती है तो वह सही समय, स्थान और परिवार का चयन करती है जो उसके आत्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम हो। जन्म का महीना उसी समय का घोतक है। योगानंद जी कहते हैं हर आत्मा एक विशेष संगीत लेकर आती है और उसका जन्म उसी लय पर होता है जहां ब्रह्मांड के तार सबसे अधिक सामंजस्य में होते हैं। महीनों की आत्मिक प्रवृत्ति। ब्रह्मांडीय द्वार हर मास एक विशिष्ट ऊर्जा द्वार की तरह होता है जो आत्मा को धरती पर कुछ विशेष गुणों, उद्देश्यों और चुनौतियों के साथ भेजता है। इसलिए जानते हैं परमहंस योगानंद के दृष्टिकोण से हर महीने के आध्यात्मिक संकेत, यानी कि कौन से महीने में जन्मा व्यक्ति कौन सा संकेत लेकर आया है। जनवरी, नव निर्माण और आत्म नियंत्रण का संदेश। जनवरी के जन्मे लोग आत्म नियंत्रण, संयम और अनुशासन से भरपूर होते हैं। ये मास आत्मा को सिखाने आता है कि भीतर की शक्ति को पहचानो और बाहरी दुनिया के आकर्षणों को नियंत्रण में रखो। योगानंद जी कहते हैं जो आत्मा अनुशासन में है वही प्रभु के स्वरूप को अपने अंदर प्रकट कर सकती है। बात करते हैं फरवरी महीने की, यानी कि प्रेम और बलिदान की ऊर्जा। जी हाँ, इस महीने जन्मा व्यक्ति प्रेम और बलिदान की ऊर्जा लेके जन्म लेता है। फरवरी प्रेम का महीना है, लेकिन वह प्रेम जो केवल रोमांटिक नहीं बल्कि आत्मिक और त्यागमयी होता है। इस महीने जन्म लेने वाले लोग दूसरे के दुख को महसूस करने की सहज क्षमता रखते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। योगानंद जी। मार्च महीने में जन्मे लोग आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। मार्च बसंत का समय है, चेतना के प्रस्फुटन का समय है। इस महीने जन्म लेने वाली आत्माएं पूर्व जन्मों में आध्यात्मिक अभ्यास कर चुकी होती हैं। ये लोग प्राकृतिक रूप से ध्यान, साधना और मौन की ओर आकर्षित होते हैं। ध्यान वे द्वार है जिसकी आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। अप्रैल महीने में जन्मे लोग साहस और आत्म प्रकाश का समय है। अप्रैल में जन्मे लोग जन्मजात नेता होते हैं। वे आत्मा की अग्नि लेकर आते हैं और दूसरों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। योगानंद जी के शब्दों में ईश्वर की ज्वाला तुम्हारे अंदर है, अपने जीवन को प्रकाशमान बनाओ। मई यानी सौंदर्य, संतुलन और करुणा का प्रतीक। मई का महीना आत्मा को सौंदर्य और संतुलन का पाठ पढ़ाने आता है। इस मास में जन्मे लोग प्रेम, शांति और सौम्यता से परिपूर्ण होते हैं। योगानंद जी के शब्दों में जैसे फूल सुगंध फैलाता है,
वैसे ही प्रेम में आत्मा पूरे जगत को सुंदर बना देती है। जून महीने की बात करें तो योगानंद जी के शब्दों में आनंद और आत्म स्वीकृति का संदेश लेकर आते हैं। जून में जन्म लेने वाले लोग आत्मिक आनंद और सहजता के प्रतीक होते हैं। वे ईश्वर को मित्र की भांति अनुभव करते हैं, न किसी डरावने रूप में। योगानंद जी के अनुसार ईश्वर आनंद है और आत्मा उस आनंद का दर्पण है। जुलाई यानी आत्म संयम और भावनात्मक गहराई का मास। जुलाई में जन्मे लोग भावनाओं में गहरे रहते हैं, परंतु वे सीखते हैं भावनाओं को साधना। ये मास आत्मा को सिखाता है कि प्रेम, क्रोध, दुख, इन सब का संतुलन कैसा रखा जाए। योगानंद जी के शब्दों में भावनाएं नदी हैं, उन्हें आत्मा की नौका में संतुलित करो। अगस्त यानी सेवा, आत्म बलिदान का महीना। अगस्त में जन्म लेने वाले लोग या आत्माएं सेवक होती हैं। वे मानवता के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जन्मी होती हैं। उन्हें महान बनने से अधिक सेवा करना पसंद होता है। योगानंद जी के शब्दों में सेवा ही सच्चे योगी की पहचान है। सितंबर यानी विवेक और साधना का समय। सितंबर में जन्मी आत्माएं ज्ञान, अध्ययन और साधना की ओर आकर्षित होती हैं। वे आत्मा और बुद्धि के संतुलन की खोज में जीवन बिताती हैं। ज्ञान व दीपक है जो आत्मा के अंधकार को मिटाता है। योगानंद जी। अक्टूबर मास है सौंदर्य और आत्मिक आकर्षण का मास। ये महीना सौंदर्य, कला और आकर्षण से भरा है। इस महीने जन्म लेने वाले लोग आत्मिक सौंदर्य को भी महत्व देते हैं। उनका आकर्षण केवल शरीर नहीं, आत्मा की आभा से आता है। योगानंद जी के अनुसार सच्चा सौंदर्य आत्मा की मुस्कान है। नवंबर महीना है रहस्य और आध्यात्मिक गहराई का। नवंबर का महीना आत्मा को उसकी गहराइयों से जोड़ने आता है। इस महीने जन्मे लोग अधिकतर रहस्य प्रिय, अंतर्मुखी और ध्यान में डूबे रहने वाले होते हैं। योगानंद जी के अनुसार रहस्य की गहराई में ही ईश्वर का साक्षात्कार है। दिसंबर महीना है पूर्णता और आत्मसमर्पण का। दिसंबर वर्ष का अंतिम मास है। ये आत्मा को पूर्णता और आत्मसमर्पण का बोध कराता है। इस महीने जन्म लेने वाली आत्माएं परिपक्व, शांत और दार्शनिक स्वभाव की होती हैं। योगानंद जी के अनुसार जो आत्मा समर्पण करती है वही ईश्वर की गोद में विश्राम पाती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारा जन्मदिन, जन्मतिथि और जन्म मास ये सब आत्मा की यात्रा में बड़े महत्वपूर्ण संकेत हैं। ये मत सोचो ये केवल तिथि पत्रक के अंकित कुछ शब्द हैं। ये तो तुम्हारे आत्मिक अनुबंध के हस्ताक्षर हैं। हर जन्म माह हमारे भीतर कुछ विशेष गुण और उद्देश्य लेकर आता है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने में सहायक होते हैं। आप कौन से मास में जन्मे हैं? अब आप स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप उसी महीने में क्यों जन्मे? क्या आपके भीतर भी वही गुण है जो उस मास से जुड़े हैं? क्या आप अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचानते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती तब तक जन्म मास का संकेत भी एक रहस्य ही बना रहता है। अब समय है आत्मनिरीक्षण का। आप अपने जन्म के मास को एक आध्यात्मिक द्वार की तरफ देखें। उसी मास के गुणों को आत्मसात करें, उसी दिशा में साधना करें, उसी स्वरूप में ईश्वर की ओर आगे बढ़े, अग्रसर हों। योगानंद जी के अनुसार अपने जन्म को दिव्यता की सीढ़ी बनाओ, तभी जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। आपका जन्म मास एक संकेत है ब्रह्मांड का, आत्मा का और ईश्वर का। ये झूठ नहीं बोलता, बस हमें उसे सुनने और समझने की चेष्टा करनी होती है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में ब्रह्मांड की योजना अत्यंत परिपूर्ण है। जो आत्मा इसे समझती है वही मुक्त होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपने पूरा सुना होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।